ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, आज की हमारी वीडियो है जल के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नीचे दिए गए बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, पानी में ऐसी गजब की शक्ति होती है जो प्यास को तो बुझाती ही है, साथ ही साथ इसी के माध्यम से बहुत से ऐसे कामों को भी पूरा किया जा सकता है जो कि रुके हुए हैं या बिगड़ रहे हैं, या ऐसे बिगड़ते हुए काम जो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्यों बिगड़ रहे हैं। आप अपनी तरफ से सब सही कर रहे हैं पर हो गलत रहा है। अगर जीवन में कुछ ऐसे शत्रु हैं जिनका आपको पता ही नहीं है और वो शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, तो उनको भी परेशान करने से रोका जा सकता है, या कहें तो शत्रुता समाप्त की जा सकती है। इसके अलावा धन की समस्याएं समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। आप अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपना व्यापार करते हैं परंतु आपको उसके अनुरूप फल नहीं मिलता है, तो आपको यह वीडियो अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखनी और समझनी चाहिए। तंत्र में पानी का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। पानी तंत्र की धार्मिक, चिकित्सा, वास्तु और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी को पवित्र माना जाता है। विभिन्न धर्मों में गंगा और यमुना जैसी नदियों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और लोग इन नदियों के पानी से शुद्धि पाने के लिए उसमें स्नान करते हैं। चिकित्सा दृष्टिकोण से देखें तो पानी शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है। हमारे शरीर का 75% से भी अधिक हिस्सा पानी से बना होता है। हम इसे पीकर अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इससे हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है। वास्तु दृष्टिकोण से देखें तो पानी घर में वास्तु और फेंग शुई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण और पश्चिम की दिशा में स्थित घरों में पानी का उपयोग शुभ माना जाता है। इसके अलावा फेंग शुई शास्त्र में भी पानी का उपयोग वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के विभिन्न भागों में अनुकूल होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पानी जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसके अलावा पानी वातावरण को स्वस्थ रखने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी के अभाव में जीवन नष्ट हो सकता है और अत्यधिक पानी की उपयोगिता भी वातावरण के लिए हानिकारक हो सकती है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पानी का इस्तेमाल अगर सही रूप से और सही तरीके से किया जाए तो बस इसी के सहारे आप अपनी हर परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। इंसान का जो शरीर होता है वह 75% पानी ही होता है। आपने मंदिर में चरणामृत मिलता हुआ तो देखा ही होगा और लिया भी होगा, तो वह भी पानी ही होता है जिसे हम आशीर्वाद स्वरूप ग्रहण करते हैं और भगवान की कृपा भी महसूस करते हैं। इसी प्रकार आपको अपने घर का पानी भी चमत्कारी बना लेना है और इसी प्रकार आप चाहें तो आप अपने घर के पानी को भी चमत्कारी बना सकते हैं और किस प्रकार अपनी अलग अलग परेशानियों के लिए पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो ध्यान से इस जानकारी को सही से समझ लेना क्योंकि यह जानकारी आपका संपूर्ण जीवन बदल देगी। जल यानी पानी हर जीव के लिए एक ऐसा पदार्थ है जिसके लिए इंसान तो क्या, हर जीव कुछ भी कर सकता है। अगर जल किसी जीव को न दिया जाए और प्यासा रखा जाए, फिर चाहे तो उससे कुछ भी मांग लिया जाए, वह व्यक्ति या जीव पानी के बदले खुशी खुशी सब कुछ दे सकता है। इंसान खाने के बगैर तो रह सकता है पर पानी के बगैर नहीं रह सकता। तो आप यह देखें कि इतनी शक्तिशाली चीज आपके पास ही मौजूद है, परंतु जानकारी न होने की वजह से पानी का लाभ उठा नहीं पाते हैं। पानी के सामने जिस प्रकार की बातें हम करते हैं, जिस प्रकार की भावना हम रखते हैं, वही चीज पानी में ट्रांसफर हो जाती है। कहते भी हैं कि गलत लोगों के घरों का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। पानी को अगर सामने रखकर उसमें विशेष तरीके से कोई इच्छा हम उसे बताते हैं तो पानी उन सभी इच्छाओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तंत्र जानने वाले लोग जानते हैं कि किस प्रकार इच्छाओं को पानी में ट्रांसफर किया जाता है। जो तंत्र या पूजा करते हैं वो लोग कई बार पानी पढ़कर देते हैं जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। इस क्रिया को केवल वही व्यक्ति कर सकते हैं जो तंत्र को जानते हैं।
जो लोग हमारे शरीर में मौजूदा चक्रों के बारे में जानते हैं वो पानी के अंदर फीलिंग कैसे ट्रांसफर करनी होती है भली प्रकार से समझते होंगे कि स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए पानी को पढ़ा जाता है जिससे सामने वाले की परेशानी समाप्त हो जाती है। लेकिन एक बहुत ही आसान सी क्रिया को करके आप भी अपने पानी को चमत्कारी बना सकते हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए इस पानी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत अधिक है और आपके अंदर डर और घबराहट बहुत ज्यादा अधिक रहती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो चुका है और हमेशा डरे से रहते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही काम की है। मित्रों, शत्रु इसीलिए बनते हैं या तो वो आपका धन लूट के ले जाना चाहते हैं या फिर आपका सुख लूटना चाहते हैं। तो ऐसे शत्रुओं से हम किस प्रकार से पार पा सकते हैं यह हम बताने वाले हैं। अगर पानी को महाकाली के मंत्रों से पढ़कर पिया जाए तो इससे सामने वाला शत्रु पूरी तरह से टूट जाता है। उसके बाद शत्रु जितनी भी साजिश कर ले नाकाम ही जाती है। तो पानी को पढ़ना किस प्रकार है या इस क्रिया को करना किस प्रकार है यह भली भांति समझ लें। एक कांच का या तांबे का अथवा मिट्टी का गिलास लेना है और उसमें पानी भर लेना है और इस पात्र को अथवा गिलास को पानी से भरकर इसे हाथ में पकड़ते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलकर पानी में अपने चेहरे को देखना है और महाकाली के क्रीम बीज मंत्र का उच्चारण करना। बस इस प्रकार उस गिलास में देखते हुए क्रीम बीज मंत्र की 21 मालाओं का उच्चारण करना है। क्रीम बीज मंत्र की संपूर्ण शक्तियां उस पानी में ट्रांसफर हो जाएंगी और उस जल को अभिमंत्रित कर देंगी और उस जल को आप ग्रहण कर लें और बस इस क्रिया को सुबह और शाम 2 बार कर लें। तो अगले दिन से ही आप देखेंगे कि आपके शत्रु किस प्रकार आपको देखकर घबराने लग जाएंगे, आपके अंदर गजब की ऊर्जा दौड़ने लग जाएगी कि शत्रु आपके नाम से भी कांपने लग जाएंगे। आपको परेशान करना तो भूल ही जाएंगे, बल्कि यदि वो आपको परेशान करने के बारे में मन में ख्याल भी लाएंगे तो उनके मन की सुख और शांति और चैन बिल्कुल ही छिन जाएगा। लेकिन काफी लोग इतने गंदे और इतने बुरे होते हैं कि सामने वाले को नुकसान कैसे पहुंचाना है इसे सोचना बंद ही नहीं करते और बस यही चीज उनकी बर्बादी का कारण बन जाती है। इस बात का ध्यान रखें कि दिन में सुबह और शाम यानी रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही ये 2 क्रिया बस आप करके देखिए। अगले दिन से चमत्कार आंखों के सामने होगा। आप इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखें कि जब आप इस क्रिया को करेंगे तो आप नंगे पांव रहें तथा आप आसन भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि यह एक तंत्र क्रिया है। तो आप नंगे पैर ही करें तथा आपके पांव जमीन पर जरूर स्पर्श होने चाहिए। अगर आप धन की कमी से भी बहुत ज्यादा अधिक परेशान हैं, कहीं से भी लाभ नहीं मिलता है, हर द्वार बंद हो चुका है, नौकरी या फिर व्यापार में बिल्कुल भी लाभ नहीं है, कर्ज में फंस गए हैं, तो जल के माध्यम से धन भी प्राप्त किया जा सकता है। धन को चुंबक की तरह खींचने के लिए जल का इस्तेमाल करें। उसके लिए जब भी पानी पीना है तो हर बार श्रीम बीज मंत्र को बोलते हुए पीना है। तो जल को धन के लिए यानी धन को आकर्षित करने के लिए आप अभिमंत्रित कर पाएंगे। धन को आकर्षित करने के लिए एक गुलाब का अथवा कोई भी लाल फूल उस पानी में डालकर श्रीम मंत्र की 51 मालाएं करें तो वह जल अभिमंत्रित हो जाएगा तथा उस जल को आप पीने के बाकी के सारे पानी में मिला दें, जिससे कि पूरा पानी ही अभिमंत्रित हो जाए और आप बार बार श्रीम मंत्र के जाप से भी बच जाएंगे। और इस प्रकार आप 21 दिनों तक इसे लगातार करें तो प्रतिदिन केवल एक ही बार अभिमंत्रित करने से पूरा जल अभिमंत्रित हो जाएगा और उस जल को पीने से आपके कार्यों में धन की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। गुलाब या कोई अन्य लाल पुष्प लेना इसके लिए अति आवश्यक है और पानी में उस फूल को डाल दें तथा अपना चेहरा उस पानी में देखते हुए श्रीम बीज मंत्र को जपें। बस इस क्रिया को लगातार 21 दिन करने से अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो तुरंत ही नौकरी मिलने के योग्य बनेंगे और आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये कैसे हुआ। यदि व्यवसाय नहीं चल रहा है और कर्ज बढ़ता जा रहा है और चुकाने का मार्ग भी बंद है तो आपको लगातार इस प्रयोग को करना चाहिए
जिससे कि कर्ज से आप आसानी से बाहर निकल सकें। जब आप पानी में इन बीज मंत्रों को अभिमंत्रित करते हैं तो यही बीज मंत्र आपके शरीर के पानी का हिस्सा हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 75% पानी होता है। जीवन में जब कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तो शरीर का 75% पानी दूषित हो जाता है और आपके कार्य बनना बंद हो जाते हैं। और उसे बीज मंत्रों की शक्ति द्वारा जल को अभिमंत्रित करके प्रयोग किया जाए तो यही बीज मंत्र शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे शरीर का 75% पानी वाला हिस्सा इन बीज मंत्रों से अभिमंत्रित हो जाता है तथा हमारे काम बनने लगते हैं। यह बीज मंत्र इतने शक्तिशाली होते हैं कि अपने आप में ही संपूर्ण शास्त्रों के संपूर्ण मंत्रों के बराबर एक बीज मंत्र अथवा एक शब्द होता है। इसी में संपूर्ण देवी देवताओं की शक्तियां वास करती हैं तथा जल में ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी भी चीज को संपर्क में आने पर उस चीज को एम्पलीफाई करती है। इस वीडियो में शत्रु नाश के लिए और धनाकर्षण के लिए बताया है। अलग अलग परेशानियों के लिए पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है तथा उसके लिए अलग अलग क्रियाएं होती हैं। जैसे कि अगर अचानक से धन प्राप्ति करना चाहते हैं, लॉटरी या सट्टा वगैरह खेलते हैं, या फिर आपको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, मन में सुख का अनुभव नहीं होता है, तो उन चीजों के लिए भी पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पानी की क्रिया तंत्र क्रियाओं को जोड़कर की जाती है, तभी फलीभूत होती है। और यह प्रयोग जब आप खुद करके देखेंगे तो खुद ही अनुभव हो जाएगा कि यह किस प्रकार कार्य करता है, कितना ज्यादा लाभ देता है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि पानी जहाँ भी रखा हो वहाँ पर गलत बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, केवल अच्छी बातें करनी चाहिए और उस जल को हमें खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। तो मित्रों, हमने जल के विषय में और उसकी शक्ति के विषय में या उसको प्रयोग करने के विषय में केवल 2 क्रियाएं आज हमने आपको बताई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अन्य जानकारी के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ। आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।